यसु मसीह के कादर जलाली और पुरफजल नाम में एलजीएम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से दुआ के तलक से सीखेंगे कि खुदा के साथ रफ़ाकत और हमारी दुआया ज़िंदगी। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें दुआ के बारे में बहुत जगहों पे खुदा बताता है और ये हमें बात सीखने को मिलती है कि किस तरह हम खुदा के साथ दुआया ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम खुदा के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, कैसे हमारी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बन सकती है और खुदा के साथ हम किस तरह अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, दुआ का जो मतलब है खुदा के साथ बातें करना और खुदा के साथ गुफ्तगू करना और उसकी बातों को सुनना और अपनी बातों को सुनाना जो है ये एक दुआ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस शख्सियत के साथ हम बातें कर रहे हैं, जिस शख्सियत के साथ हम राब्ते में हैं, क्या वो हमें जानता है या नहीं जानता है। और जब भी हम किसी को ये चाहते हैं कि वो हमें जाने, तो जानने के लिए किसी भी इंसान के साथ या किसी शख्सियत के साथ पहले उसके साथ गुफ्तगू की जाती है, उसके सामने अपने आप को अच्छा पेश किया जाता है, हम अच्छे बनकर उसके सामने आते हैं ताकि वो हमें जाने। इसी तरह ही जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, जब हम खुदा के साथ बातें करते हैं, जब हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के साथ उसको अपनी बातें सुनाते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात वो ये है कि वो ये जानना ज़रूरी है कि खुदा हमें जानता है या नहीं। हम उसके लिए अगर एक मखसूस टाइम को मुकर्रर करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को खुदा के ज़्यादा करीब कर लेंगे। जब हम खुदा के कलाम का बगौर मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील के अंदर उसके 18वें बाब और उसकी पहली आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है कि फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। तो मेरे अजीजों, जब हम हर वक्त खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के हजूर में झुकते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, अपना वक्त जो है वो खुदा को देते हैं, एक मखसूस वक्त जो है वो खुदा के लिए मुकर्रर करते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा फिर हमारी आवाज़ को सुनता है और खुदा फिर हमें जानता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जब इफिसियों के नाम खत लिखता है तो उसके 6 बाब की 18वीं आयत में कहता है कि हर वक्त रूह में दुआ करो, हर वक्त खुदा के रूह से मामूर रहो, क्योंकि हमें खुदा ने, जो खुदा का पाक रूह है, वो एक अख्तियार के तौर पर हमें दिया है और खुदा का कलाम उसने हमें अख्तियार के तौर पर दिया है। और मेरे अजीजों, जब भी हम दुआ करें, दुआ करने से पहले खुदा की तारीफ करें, खुदा की तारीफ करें, फिर उसकी शुक्रगुजारी करें, फिर अपनी इल्तिजाएं मिन्नतें जो हैं वो खुदा के हजूरी में रखें। और मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि जब भी हम दुआ करें, बाप के नाम से दुआ करें, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया है कि हम जब भी दुआ करें, आसमानी बाप के नाम से, ऐ हमारे बाप के नाम से दुआ का आगाज करें। और जब भी हम दुआ को ख़त्म करें, दुआ का एहतमाम करें, तो मेरे अजीज़ों यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरे बाप से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। और जब हम खुदा के हुजूर में उसके नाम से मांगते और कहते हैं कि यीशु के नाम से आमीन, तो मेरे अजीज़ों, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। और जब हम कलाम मुकद्दस में से पतरस के पहले खत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है
कि तू अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब हम खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों पूरे अख्तियार के साथ ये जानकर कि आप अपने बाप के साथ बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने जिस्मानी बाप से बात करते हैं, जब भी दुआ करें खुदा के हुजूर में अपना बाप समझकर बात करें खुदा से। जब हम अपना बाप समझकर बात करते हैं, जिस तरह हमारा जिस्मानी बाप हमारी फिक्रों की परवाह करता है, इसी तरह ही हमारा रूहानी बाप जो खुदा है वो भी हमारी परवाह करता है, हमारी फिक्र करता है। और वो कहता है हमें कि तू मुझे अपनी फिक्रें दे दे। तो हम फिर अपनी फिक्रें जो हैं जब हम खुदा को दे देते हैं मेरे अजीजों, फिर खुदा हमारी फिक्र करता है और हमें फिर बरकतों से मालामाल कर देता है, हमारी फिक्रें उठा लेता है, हमें बहाल करता है और हमारी जान को महफूज कर लेता है मेरे अजीजों। और लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील का मुतालिया करते हैं, उसके 18वें बाब के अंदर एक काजी और एक बेवा की हमें एक तमसील मिलती है, और जिसमें लिखा हुआ है कि एक शहर के अंदर एक काजी रहा करता था और एक बेवा जो थी वो उसके पास बार बार जाती थी और उससे कहती थी कि मुझे इंसाफ दिलवा, मुझे मेरे मदई से मुझे बचा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और वो काजी जो बेइंसाफ काजी था, जिसको ना खुदा का डर था, ना वो किसी आदमियों की परवाह करता था, वो खुदा से भी नहीं डरता था। तो मेरे अजीजों, उसने ये सोचा कि ये औरत, ये जो बेवा है, ये बार बार मेरे पास आ रही है और ऐसा ना हो कि मैं ये आकर मेरे नाक में दम करे, मैं क्यों ऐसा ना हो कि मैं इसका इंसाफ कर दूं। तो मेरे अजीजों, जब उसने बेइंसाफ काजी ने, जब वो औरत बार बार उसके पास जा रही है और उसने उसका इंसाफ कर दिया, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी हम प्रशिश करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर में आएंगे और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने बरगजीदों का क्यों कर इंसाफ ना करेगा, जब हम हर वक्त हर रोज जो है उसके हुजूर में झुकेंगे तो क्यों कर वो हमारा इंसाफ ना करेगा। मेरे अजीजों, जब हम यिर्मयाह की किताब का मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर में उसको पुकारते हैं, जब हम खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, जब हम आवाज देते हैं खुदा को, तो मेरे अजीजों, खुदा उन बातों को जिनको हम नहीं जानते, बहुत बड़े बड़े गहरे भेद जो है खुदा हम पर खोल देता है। हमारे ऊपर खुदा बहुत बड़े मुकाशफात खोल देता है, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा हमारी आवाज को सुनता है, सुनने वाला खुदा है और हमें अपने पाकरू की बरकतों से भर देता है। मेरे अजीजों, खुदा के साथ जब भी हम रफाकत करते हैं, खुदा के साथ जब भी हम बात करते हैं, तो मेरे अजीजों उसको अपने बाप की तरह उसके साथ बात कीजिए, अपना बाप समझकर खुदा के साथ बात कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया हुआ है। तो मेरे अजीजों, जब भी खुदा के हुजूर में दुआ करें, खुदा को उसके वादे याद दिलाएं और उससे कहें कि ऐ खुदा, तेरे कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि तू दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐ खुदा, तूने कहा है कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। ऐ खुदावन, तूने ये हमारे साथ वादा किया है कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ऐ खुदा, तेरे कलाम में ये लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐ खुदा, तूने ये वादा किया है कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐ खुदा, तूने ये वादा किया है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। ऐ खुदा, ये तेरे वादे हैं जो तू हमारे साथ करता है, उसको याद दिलाए, उसके वादे खुदा को याद दिलाए। क्या खुदा, तेरे वादे मेरे साथ है, तू मेरे साथ वादा करता है। और मेरे अजीजों, जब हम यकूब का खत पढ़ते हैं तो यकूब के खत के अंदर ये लिखा हुआ है कि ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों शक ना करें,
जब हम शक करते हैं तो मेरे अजीजों खुदा के हजूर से कुछ बरकत को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी खुदा के हजूर में दुआ करें, बगैर शक के खुदा के हजूर में आए और दुआ करें, और क्योंकि खुदा ने हमें बहुत अच्छा एक पैटर्न जो किताब मुक़द्दस के अंदर है, जो अंजील मुनव्वरा के अंदर है, जो यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें दुआ का सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। ऐ अजीज़ों, जो खुदा ने ये पैटर्न दिया है, खुदा चाहता है कि जो मर्जी आसमान पर खुदा की पूरी हो रही है। बहुत सारे फरिश्तगान जो है वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, और बहुत सारे फरिश्तगान हर वक्त जो है खुदा को कदूस 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 कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि ज़मीन पर भी हर वक्त उसकी इस्ताइश हो, उसकी बंदगी हो, उसकी इबादत हो, और उसकी मर्जी ज़मीन पर भी मेरे अजीज़ों पूरी हो। और खुदा यही चाहता है कि जिस तरह बहुत सारे फरिश्तगान आसमान पर उसकी इस्ताइश करते हैं, हर वक्त ज़मीन पर भी उसकी प्रस्तश, पूजा, बंदगी की जाए और उसके नाम को जलाल मिले, उसकी मर्जी जो है वो ज़मीन पर पूरी हो। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।